बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह जी बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। कबाड़ से जुगाड़ हम आपके लिए लेके आते हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से हम कबाड़ जो होता है उनको किस तरह से यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह की एक खाली बास्केट ली है, टोकरियाँ जो फ्रूट वाली टोकरियाँ होती हैं वही हमने ली है। बहुत ही क्यूट सी छोटी सी ये बास्केट है। तो इसका हम यूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है मतलब बनाएंगे ऑर्गेनाइज़र इसके हिसाब से। तो अब जी ऊपर से इसे कटिंग कर लेंगे। काविया किया है गरम और इस तरह से इसको ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ये ऊपर से जो है हम इसलिए कटिंग कर रहे हैं कि हम इसके साथ रस्सी लगाएंगे, तो ये ऊपर से उभरा हुआ है तो इसलिए हम इसके कटिंग कर लेते हैं। तो जितनी अगर आपको इस तरह की बड़ी बास्केट मतलब बनानी है, मतलब बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना है, तो आप इस जगह पे जो है कार्डबोर्ड लगा दें और ऊपर से कटिंग ना करें। तो ये सारे जो उभरी उभरी जगह है तो इससे सारी कटिंग कर लेंगे। अब जी इस तरह से ये मैंने कपड़ा लिया है और मैं इस तरह से इसके कपड़ा लगा लूँगी। कोई भी आपके घर में ख़ूबसूरत सा कोई कपड़ा हो, पुरानी कुर्ती वग़ैरह या पुरानी जो मतलब कोई भी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करें, तो इस तरह से जो है बास्केट के अंदर आप लगा सकते हैं। पुरानी शर्ट, पुरानी जीन्स वग़ैरह जो होती हैं उनका भी आप जो है कपड़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह के कट पीस वग़ैरह पड़े होते हैं तो हम आसानी से इस तरह से बास्केट के अंदर या कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाए तो उसमें लगा सकते हैं। ये जो है सारा इसी तरह से ग्लू के साथ मैंने लगा के अब अंदर की साइड इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अंदर की साइड इसे मैंने फ़ोल्ड किया है और ये देखें जी फिनिशिंग के साथ इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इस तरह से भी हम बास्केट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी मज़बूत बास्केट नहीं होती है। अगर हम इसके ऊपर रस्सी या कोई कपड़ा लगा दें तो ये बहुत ही मज़बूत वाली हमारी जो है बास्केट बन जाती है। अब जी मैंने इस तरह से केक के खाली जो डब्बे होते हैं उन्हीं का कार्डबोर्ड लिया है और इसके ऊपर इस तरह का कपड़ा लगा लिया है और इसके अंदर इस तरह से हम फिट करेंगे इसको। तो ये ज़बरदस्त सा मतलब ये जो है अंदर से ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा, मतलब खूबसूरत सा। आप जिस साइड पे भी इस तरह से कपड़ा लगा लेते हैं, तो आप चाहें तो कार्डबोर्ड लगा लें चारों साइड पे, फिर उसके ऊपर रस्सी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कपड़ा लगा लूँगी। तो इसको कपड़े को भी मैंने उल्टी वाली साइड पे इसको मोड़ लिया है। अब जी रस्सी हमने ली है तो रस्सी हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये देखें जी जूट की रस्सी ली है तो इस तरह से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। आप कोई भी कलर की रस्सी लगा सकते हैं या इस जगह पे आप कोई जीन्स का कपड़ा भी इसके जो है उल्टे साइड पे भी और अंदर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं। पुरानी पैंटें होती हैं, पुरानी शर्टें होती हैं, पुरानी कुर्तियाँ वग़ैरह कोई भी यूज़ करके इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाए जा सकते हैं। अब जी ये रस्सी को मैं चारों साइड पे इसी तरह से लपेट लूँगी। तो ये देखें जी ये सारी मैंने रस्सी इस तरह से लपेट ली है इसके ऊपर। अब यहाँ पर इसको जो है रस्सी को हम जो है लपेट कर इसको पक्का कर लेंगे। तो ये सारी रस्सी मैंने इस तरह से लगा ली है। अब यहाँ पर रस्सी को पक्का करेंगे, अब दूसरी रस्सी लगाएंगे। इसको पक्का करके मोटे वाली रस्सी लगाएंगे ताकि हम जो है यहाँ पर हैंडल बनाएंगे और हैंडल जो है वो मज़बूत वाली रस्सी से बनाएंगे। ये ज़रा बारीक है रस्सी तो थोड़ी सी मोटी वाली रस्सी हम लगाएंगे इस जगह पे। तो ये रस्सी मैंने मोटे वाली ले ली है और इस तरह से मैं ग्लू के साथ चिपका लूँगी इसको भी। छोटी वाली रस्सी जो है उसको हमने कटिंग नहीं किया, अब हमने वहीं से जो है बड़ी वाली रस्सी को जॉइंट कर लिया है। अब ये चारों साइड पे ग्लू के साथ अच्छे तरीके से इसको हम लगा लेंगे। अब जो छोटे वाली रस्सी है तो जो मतलब बारीक वाली रस्सी है तो उसको हम इसके ऊपर जो रस्सी का पीस है तो हैंडल के साइज़ का इसको रस्सी को हम छोड़ेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से ये रस्सी लपेट लेंगे। इसका मज़बूत सा हैंडल बनाना है हमने।
इसी रस्सी से हम हैंडल बना लेंगे। अगर आपके पास कोई बेल्ट वगैरह पुराना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई तार वगैरह से भी ये हैंडल बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको रस्सी के साथ इस तरह से बना रही हूँ। तो पूरी रस्सी को हम रस्सी के ऊपर लपेट लेंगे। तो ये देखें जी, रस्सी सारी मैंने इस तरह से इसके ऊपर लपेट ली है। अच्छे तरीके से इसको लपेटना है ताकि ये खुले नहीं। इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और जो है मतलब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, और कमेंट भी किया करें। हमें पता चलता है कि हम जो है हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और आप किस जगह से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। कमेंट करें कि आप हमारी वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइज़र आप जो है देखना चाहते हैं, किस चीज़ का। तो हम आपके लिए इंशाल्लाह वो ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। या कोई भी इस तरह के बेकार चीज़ें होती हैं उनका कोई भी मतलब आप यूज़ जो है मतलब हमने कमेंट में बताएं तो हम इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। तो इस तरह से ये देखें जी, मैंने बातों ही बातों में इस हैंडल रेडी कर लिया है। अब जो बारीक वाली रस्सी है उसको फिर दोबारा से हम लपेटेंगे और दूसरा हैंडल भी रेडी करेंगे। इस तरह से मोटे वाली रस्सी हमने सिर्फ एक ही जो है लेहर लगाई है, ज़्यादा नहीं हम लगाएंगे मोटे वाली रस्सी। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम हैंडल रेडी कर लेंगे। तो ये 2 हैंडल रेडी हो गए हैं। अब जो छोटी रस्सी है उसको ऊपर से हम जो है लपेटेंगे और फिर इसको रेडी कर लेंगे बास्केट को। इस तरह की बेकार टोकरियों से हमने आपके लिए पहले भी इस तरह की वीडियो जो है हमने आपके साथ शेयर की, जो आपने बहुत ही पसंद की हैं। आप लोगों ने बहुत ही हमें जो है प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बास्केट की वीडियो हम बहुत सारी आपके साथ शेयर कर चुके हैं पहले भी। तो और भी कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमें लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए बास्केट की जो है वीडियो लेके आएंगे। तो जी इस तरह से रस्सी मैंने पूरी लपेट ली है और इस तरह से इसे पक्का करते जाएंगे चारों साइड पे। फिर दोबारा से मैंने रस्सी को लपेट दिया है हैंडल लगा के। अब जी रस्सी को कटिंग कर दिया है और इसको यहीं पे फिनिश कर दिया है। इस तरह का एक मैंने जो है कार्डबोर्ड का जो है पीस लिया है और ये हम इस तरह से हैंडल पे लगाएंगे ताकि ये हैंडल जो है वो मज़बूत हो जाए और अपनी जगह पे इस तरह से आराम से ये हैंडल हम सेट कर सकें। मतलब ना, ये रस्सी से हमने हैंडल बनाया है इसलिए हम लोगों ने इस तरह से कार्डबोर्ड चारों साइड पे लगा दिया है। अब जी जो बैक साइड है तो इससे भी हमने कार्डबोर्ड के ऊपर कपड़ा लगा के नीचे वाली साइड पे भी हमने लगा दिया है और अंदर वाली साइड पे भी अच्छे तरीके से ग्लू लगा के हम जो कार्डबोर्ड पे जो कपड़ा लगाया है तो उसको फिक्स कर देंगे। अब जी इस तरह से हमने कार्डबोर्ड पे ये जो है खूबसूरती के लिए इस तरह से लगा लिया। ये शादी के कार्ड होते हैं तो उसी से हमने इसको कटिंग किया है। तो अब जी साइड पे भी हम थोड़ा सा इस जो हमने कार्डबोर्ड लगाया इसके ऊपर कपड़ा लगा देंगे ताकि जो कार्डबोर्ड है वो बुरा ना लगे, इसलिए हमने चारों साइड पे इसी तरह से कपड़ा लगा दिया है। तो आप जो है इस तरह की बास्केट बनाएं। आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं और आप साइड टेबल पे भी रख सकते हैं और मेकअप का सामान भी इसमें रख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जूस के डब्बे जो खाली होते हैं। पहले भी हमने इसका ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किया था, अब दोबारा से इसको हम यूज़ करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हम जो है वॉल पे लगाने वाला ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी करेंगे। तो दोनों साइड से इसको कटिंग कर लिया है इस तरह से। अब जी मैंने इस तरह से जो इसकी लकीरें लगा ली हैं, तो ये वीडियो में मुझसे मिस हो गई थी तो इसलिए जो है मैं जो है शूट नहीं कर पाई। तो ये इस तरह से लकीरें लगा लेनी है और स्केल के साथ तो फिर इनको कटिंग कर लेना है। तकरीबन 1.5 इंच जो है इस डब्बे को छोड़ के तो इस तरह से सारा कटिंग कर लेना है। तकरीबन 3 इंच बीच में से जो है डब्बे को खाली छोड़ना है हमने और फिर और को कटिंग कर लेना है।
अब जी इस तरह से हमने ये देखे जी कटिंग कर लिया है। अब जो पट्टियाँ कटिंग की हैं एक एक पट्टी को छोड़ के दूसरी को हम इस तरह से चिपका लेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के। तो ये देखें जी इसी तरह से ये सारियाँ जो पट्टियाँ हैं इनको हम चिपकाएंगे, एक एक छोड़ेंगे और एक एक पे इस तरह से दोनों को जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारे जो जूस के डब्बे या दूध के डब्बे होते हैं उनसे हम ज़बरदस्त सी जो है मतलब वॉल के लिए डेकोरेशन बना सकते हैं। तो ये सारे मैंने इस तरह से हॉट ग्लू के साथ जोड़ लिए हैं। अब इन जो पट्टियाँ रहती हैं तो इनको हमने छोड़ा है, तो इनको हम इस तरह से प्लान कर लेंगे। आप इससे जो है जो बच्चों की बॉक्स वगैरह होती हैं उनके कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं डबल करके। तो मैंने जो है इस तरह से खाली जूस के डब्बे से बनाया है ये ऑर्गेनाइज़र, मतलब ये वॉल के लिए डेकोरेशन फ्लावर पॉट ज़बरदस्त सा। तो ये सारा मैंने इस तरह से कर लिया है। ये देखें जी, अब जी इसके ऊपर हम जो है ब्राउन कलर कर देंगे। तो ये देखें जी ये सारी पट्टियों को मैं इस तरह से प्लेन कर लूँगी, मतलब मोड़ लूँगी ताकि ये दीवार के साथ इस तरह से प्लेन हो जाए, मतलब दीवार के साथ लगी हुई होनी चाहिए। अब जी हैंग करने के लिए भी इस तरह से हम हुक लगा देंगे, रस्सी का पीस लिया है और इस तरह से हुक लगा लेंगे और फिर इसको कलर करेंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं या एज इट इज़ भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही दीवार के कलर का है तो जो है हम इसको कलर करेंगे, ब्राउन कलर हम इसके ऊपर कर लेंगे। तो ये देखें जी मैंने इसके अंदर जो है गिलास रखा है, गिलास जो हमारे बेकार वाले गिलास एक रह जाता है तो वही मैंने इसके अंदर रखा है और फिर मैंने फ्लावर रख दिए हैं। ये ज़बरदस्त सा हमारा फ्लावर पॉट बन के रेडी हो गया है। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो कंगन होते हैं, ख़राब वाले कंगन जो है, एक मेरा कंगन ख़राब हो गया था तो इसको जो है हम यूज़ करेंगे, हम मतलब फेंकेंगे नहीं इसको, इनको भी हम यूज़ करेंगे अपने कर्टन के लिए। जो हमारे पर्दे होते हैं उनके लिए जो है हमें कोई जो है मतलब बांधने वाली चीज़ नहीं होती तो हम इनका यूज़ जो है कंगन का भी यूज़ करके अपने कर्टन को भी बांध सकते हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।